आगे सुनिए परमात्मा जी क्या कह रहे हैं। तो बच्चों ये सारा कुछ काम परमात्मा ने किया है, और जितने भी लीलाएं हम सुना करते थे, अब आपको धीरे धीरे बिल्कुल विश्वास हो जाएगा कि परमात्मा के बिना, कबीर साहब के बगैर किसी पर कख नहीं हुआ। जैसे समुद्र पर पुल बनाया तो दाता ने, और बच्चों बहुत सी लीला है, आपको क्लियर भी कर दी है। जगन्नाथ का मंदिर बनवाया तो दाता ने, काम तो सारे उसने किए हैं, कभी गुप्त कभी प्रकट होकर। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तो बच्चों ये सारे काम परमात्मा ने किए। रामकृष्ण वगैरह की बस की बात कुछ नहीं थी, तो बालक थे उसके सामने। सारे काम इस दाता ने किए, इस परमात्मा ने किए, कभी गुप्त होकर तो कभी प्रकट होकर। सारे काम इसने किए। अब बताओ भाइयों और बहनों, इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में अपनी वाणी के अनुसार कि 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें, तो ये काम फिर कौन करेगा? सन 1994 में अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ को फिर कौन चलाएगा? जब रामकृष्ण तक के कार्य, ब्रह्मा विष्णु महेश तक के कार्य जब ये कबीर भगवान करता है, ये परमात्मा करता है, तो अपना कार्य वो किसी और से करवाएगा? अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ वो किसी और से चलवाएगा, किसी आत्मा से चलवाएगा? जब सारे काम वो कर रहा, तो फिर क्यों 1994 से लेकर सन 2000 तक अपने गुरु जी को बंदी छोड़ कहते हो? बंदी छोड़ का मतलब क्या होता है? बंधनों से छुड़वाने वाला। तो काल के बंधनों से कौन छुड़वा सकता है? कबीर भगवान, परमात्मा। उनकी कोई आत्मा नहीं छुड़वा सकती। जो सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन, बड़े बड़े परम भगत सतगुरु रामपाल जी को कहते हैं कि ये तो कबीर जी का हंस है, कबीर जी का अवतार है, कबीर जी का परम हंस है, इनको तो कबीर जी ने भेजा है। 1997 में कबीर जी ने आकर संत रामपाल जी को सतलोक भेज दिया सह शरीर। जब सारे काम परमात्मा करता है, तो सन 1994 में 13वां पंथ किसने चलाया? फिर तो यह पंथ किसी जीव का चलाया हुआ है। अगर आप संत रामपाल जी को कबीर जी का हंस मानते हो, जीव मानते हो, फिर तो एक जीव का चलाया हुआ पंथ है। यह कैसे चलेगा? फिर कैसे सफल होगा? छोड़ दो फिर भक्ति, कुछ नहीं है। तो यही सबसे बड़ी भूल है हमारी। काल सबसे बड़ी गलती यही करवाएगा, गुरु को मानुष मनवाकर। जिसने गुरु को मानुष मान लिया उसका मोक्ष नहीं है। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवें दुखी संसार में आगे काल के फंद। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ध्यान से सुनिए। इसलिए आप उसको छोड़कर आन उपासना में लगे हुए थे, उससे हमें कोई हासिल नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। अब आपको भगवान का सच्चा मार्ग और सच्ची भक्ति और परमात्मा की पहचान हुई। अब आपको भगवान का सच्चा मार्ग और भगवान की पहचान हुई है। विशेष संदेश सत्संग के लिए है, संगत के लिए, जगत के लिए नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? अब आपको उस परमात्मा की पहचान हुई है। किनको? केवल साध संगति से जुड़े भाई बहनों को, सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों को अभी भी परमात्मा की पहचान नहीं हुई है। इनको केवल परमात्मा का नाम पता है, कबीर कबीर कबीर, वेदों में प्रमाण है कबीर देव भगवान है, ये नारा इनको पक्का हो गया। लेकिन वो कबीर है कौन? वर्तमान में कहां है? उस कबीर की शरण में आए बिना मोक्ष नहीं हो सकता। उस कबीर के दर्शन बिना मोक्ष नहीं हो सकता। अरे जिस कबीर भगवान ने तुम्हें साक्षात आकर अपने दर्शन तक नहीं दिए, वो कबीर भगवान तुम्हारा मोक्ष कहां से कर देगा? अरे जिसके दर्शन दुर्लभ, फिर मोक्ष की उम्मीद कहां? तो गुरुदेव कहते हैं बच्चों, अब यह पहचान तुम्हें हुई है। किनको? साध संगति से जुड़ी आत्माओं को। क्योंकि हमने उस कबीर भगवान को अपने गुरुजी के रूप में पहचान लिया कि हमारे गुरुदेव के अलावा और कोई कबीर वबीर नहीं है। जो भी कुछ है यही है, अध्यात्म का बाप, सबका बाप यही है। इसके अलावा कोई कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। ये भले चाहे अपने करोड़ों रूप बनाकर कहीं कहीं लीला कर रहा है यही। कुल का मालिक यही है, सतगुरु रामपाल जी, इनके अलावा और कुछ नहीं है।
और ये 8 सितंबर 1951 को भारत की पवित्र भूमि पर प्रकट हो चुका है। इनके अलावा कुछ नहीं है। ये पहचान केवल साध संगति से जुड़ी आत्माओं को हुई है, शतलोक आश्रम वालों को नहीं हुई है। अगर हो जाती तो आज उनमें भी इतनी दृढ़ता होती। अपने असली परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के अलावा आज सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के घरों में किसी और की फोटो नहीं होती। अगर उनको भगवान की पहचान हो जाती कि सतगुरु रामपाल जी ही कबीर हैं, फिर और कबीर किस काम का? फिर वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो हमारे क्या काम की? गरीबदास जी की फोटो हमारे क्या काम की? हम क्यों दंडवत करें उसको? दादा गुरु की फोटो हमारे क्या काम की? ना हम दादा गुरु के सत्संग सुनते, ना वो हमारे गुरु। ना हम गरीबदास जी को जानते ना पहचानते, उनकी वाणियों से मतलब है, वाणियां हमें गुरुदेव समझा रहे हैं। ना हमने 650 साल पहले वो कबीर भगवान किस रूप में आया था, ना हमें उसका पता, और ना हमारा उस रूप से कोई भला होना। हमारा तो हमारे गुरु जी से भला होना है। वक्त गुरु से हमारा बेड़ा पार होगा। गुरु गोविंद कर जानियो रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। ये आदेश है, गुरु को ही गोविंद मान की भक्ति करनी है। तो आश्रम से जुड़े भाई बहनों में अभी वो दृढ़ता नहीं है कि एकमात्र अपने गुरु की फोटो अपने दरबार में रखे, अपने लॉकेट में रखे। अभी वो डरे हुए हैं, भयभीत है, कहीं किसी कोऑर्डिनेटर को पता चल गया तो मेरे नाम का पीला पर्चा ना निकाल दे। कहीं किसी भगत को पता चल गया कि वो तो दाढ़ी मूछ वाले कबीर की फोटो को घर से निकाल चुका है, कहीं मेरे नाम का पीला पर्चा ना निकलवा दे, मेरी नो एंट्री ना करवा दे। ज्ञान की कमी। अरे भैया, काहे का नो एंट्री से डर रहे हो? उस परमात्मा ने सतलोक से सबकी नो एंट्री कर रखी है। ये छोटी मोटी नो एंट्री से क्या डर रहे हो तुम्हें? हमने असली एंट्री सतलोक में करवानी है। आश्रमों में एंट्री हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबकी नो एंट्री हो रखी है, सबकी नो एंट्री, जो जो इस 21 ब्रह्मांड में है। अभी हमने तो सतलोक में एंट्री करवानी है, और वो एंट्री होगी पतिव्रता पद को अपना कर। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके सतगुरु करे सो होए। हमने उस गुरु को प्रसन्न करना है, उस गुरु को पहचानना हमने। जब तक उसकी पहचान नहीं होगी आप दृढ़ नहीं हो सकते। दृढ़ नहीं होगे तो मर्यादाओं पर नहीं टिक सकते। आपको कोई भी भ्रमित कर देगा उल्टे सीधे आदेश बता के, जैसे आए दिन आपकी मर्यादा तोड़वाई जा रही है। कभी परशुराम की जयंती में बैठा दिया, क्योंकि आपको भगवान की पहचान नहीं है। जब भगवान की पहचान नहीं है तो आप उसके विधान से कैसे परिचित होंगे, उसके ज्ञान से कैसे परिचित होंगे? आप में दृढ़ता कहां से आएगी? बिना दृढ़ता के आप जी मर्यादाओं को कैसे निभाओगे? कभी आपसे स्टेडियम बनवाया जाता है, कभी लोगों के मकान बनाए जाते हैं। मन में आया जब किसी भी नाम पर, आज विश्व शांति के नाम पर, आज गरीबदास जी के नाम पर आपसे पाठ के पैसे लूटे जा रहे हैं। अरे तुम्हारा गुरु आश्रम में हो तो बात अलग है। तुम्हारा गुरु बैठा तुमसे कोसों दूर, और गुरु के आदेश की आड़ में तुमको मन मर्जी के तरीके से लूटा जा रहा है। तुम लुट रहे हो, लुटते रहो। क्यों? क्योंकि तुमको भगवान की पहचान नहीं है। तुम ओरिजिनल कबीर को नहीं पूज रहे, तुम नकली कबीर को पूज रहे हो। दाढ़ी मूछ वाली उस कागज के टुकड़े की फोटो को पूज रहे हो। वो बेजुबान है, बेबस है, लाचार है। उस फोटो से तुम जरा सत्संग तो सुन के दिखाओ, आशीर्वाद लेके दिखाओ, उस फोटो से बात करके दिखाओ। वो तो तुम मूर्ति पूजा कर रहे हो। गुरु के रहते सहते किसी और की फोटो को पूजना, दरबार में रखना, ये मूर्ति पूजा है। गुरु के साथ में विश्वासघात है, धोखा है। कब पहचानोगे फिर? इसलिए तुम लुट रहे हो, काल तुम्हें लूट रहा है, क्योंकि तुम असली कबीर की पूजा नहीं कर रहे। तुम्हें पता ही नहीं कि असली कबीर हमारा गुरु है। अरे एक बार सारे देवी देवता इकट्ठे होकर कबीर जी के पास आए और कहा, जी ये सारे लोग आपको पूज रहे हैं, हमें भी कोई ठोर ठिकाना बताओ, हम कहां जाएं? तो क्या कहा परमात्मा ने? देवी देव सब ठाडे भये, यानी देवी देवता सारे इकट्ठे हो गए। देवी देव सब ठाडे भये, हमको ठोर बताओ।
तो क्या कहा परमात्मा ने, जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उसको लूटो खाओ। क्या कहा सतगुरु रामपाल जी ने, इस रियल कबीर ने, कि जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उसको लूटो खाओ। कि ए देवी देवताओं, ए काललोक की शक्ति हो, तुम और तुम्हारे एजेंट उन भक्तों को, उन जगत वालों को लूटो खाओ, पाठ के नाम पे, ज्योति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, जो मुझ कबीर को नहीं पूजे। तो आज संगत ओरिजिनल कबीर को कहां पूज रही है? ओरिजिनल कबीर की पूजा तो साध संगति में होती है, सत्सेवक भाई बहन कर रहे हैं, अपने गुरु को गोविंद मान के, गुरु को भगवान मान के। इसलिए हम लोग ज्योति पाठ के नाम पर नहीं लुट रहे। आश्रम वाले हमारी मर्यादा नहीं तोड़वा पा रहे। परशुराम की जयंती में बैठा के, आरक्षण में बैठा के, गुंडों की सीबीआई जांच करवा के, जाटों की धर्मशाला बनवा के, अन्नपूर्णा मुहिम में ज्योति पाठ का पैसा ले लेके, हमसे बेगार करवा के, लोगों के मकान बनवा के, अयोध्या में भंडारा लगवा के हमें नहीं लूट पा रहे, क्योंकि हम कबीर की पूजा करते हैं। आश्रम से जुड़े भाई बहन नकली कबीर की पूजा कर रहे हैं, इसलिए ज्योति पाठ के नाम पर लुट रहे हैं, पिट रहे हैं। तुम्हें कहीं भी बैठा दिया जाता है, चाहे कबीर जी के प्रकट दिवस में बैठा दो, चाहे कबीर जी की जयंती में अनाज मंडी सिरसा में बैठा दो, तुम्हें पता ही नहीं कि कबीर जी का प्रकट दिवस होता है या उनकी जयंती होती है। तुम गए थे धनाना में कबीर जी का प्रकट दिवस मनाने, तुम्हें गुरु के परिवार ने बैठा दिया सिरसा की अनाज मंडी में कबीर की जयंती मनाने। अरे कुछ है कि नहीं है इसके अंदर, या खाली तूड़ा भरा हुआ है? इसलिए तुम्हें लूट रहे हैं, क्योंकि भगवान की वाणी अमर है, देवी देव सब ठाडे भाई हमको ठोर बताओ, जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उसको लूटो खाओ। तो जो सतगुरु रामपाल जी इस रियल कबीर भगवान को नहीं पूजेगा, और इसकी पूजा का ज्ञान होगा सात संगति में आने के बाद, सात संगति की वीडियो देखने के बाद ज्ञान होगा। मेडिकल पे कोई गोली नहीं मिलती, जो खा लोगे तो ज्ञान हो जाएगा कि हमारे गुरुजी भगवान है। हम भाई बहनों को समझने में 8-10 साल लगे हैं। तुम लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब तुम्हारा लुटना पिटना बंद होगा। नहीं तो तुम्हारी लूट जारी है। 1, 2, 3 मई 2026 को विश्व शांति के नाम पे लुटोगे, और कोई नया दिवस शुरू कर देंगे ये, क्योंकि ये देवी देवताओं के एजेंट हैं, ये काल के एजेंट हैं सतलोक आश्रम वाले। भगत का केवल ठप्पा लग रहा है, नाम लेने से कोई भगत नहीं हो जाता। तो गुरुदेव क्या करें कि बच्चों, अब तुम्हें पहचान हुई है उस परमात्मा की, अब पहचान हुई है किसको? साध संगति से जुड़े भाई बहनों को। हमारे घरों में वो कबीर की दाढ़ी मूछ वाली फोटो नहीं मिलेगी, गरीबदास जी की, दादा गुरु जी की, पंडित चिदानंद जी की, वो नहीं मिलेगी। हम नहीं करते उनको दंडवत अपने गुरु के अलावा, हम नहीं बोलते उनका जयकारा अपने गुरु के अलावा, हम नहीं लगाते उनको भोग अपने गुरु के अलावा, हम नहीं करते उनकी महिमा अपने गुरु के अलावा। इसलिए हमें कोई नहीं लूट पा रहा, और सतगुरु का फुल टू फुल आशीर्वाद घर बैठे बरसात की तरह बरस रहा है, बरसात की तरह। हम धक्के खाने नहीं जाते इन आश्रमों में गुरु की गैर हाजिरी में। अरे बिना दुल्ले के बारात किस काम की? दुल्ला है ही नहीं तो बारात कहां जाएगी? दुल्ला बैठा हिसार जेल में, बारात धक्के खा रही है इन आश्रमों में, क्या मिलेगा? वो फोटो तुम्हारे घर पे नहीं है? आश्रम में कौन सा गुरु बैठा भाई? उन्हीं फोटोओं के आगे जाके तुमने दंडोत करना है, तुम्हारे घर पर नहीं है फोटो। वो 3 समय की आरती करनी है, तुम घर पे नहीं कर सकते। अरे लड्डू जलेबी कभी अपने घर पे बना लो, 50 रुपए के लेके खा लो। तो 500 रुपए का किराया फूक के जाते हो लड्डू जलेबी खाने। अरे घर के आसपास कोई मिठाई की दुकान होगी, 100 रुपए के ले लो, 400 रुपए बचेंगे, भक्ति बचेगी, मर्यादा बचेगी, समय बचेगा। 100 रुपए के लड्डू जलेबी के लिए तुम्हारे को गोल गोल घुमा दिया इन काल के एजेंटों ने। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, अब तुम्हें पहचान हुई उस परमात्मा की, इसलिए आप उसको छोड़कर आन उपासना में लगे हुए थे, उससे हमें कोई हासिल नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। अब आपको क्या कह रहे मालिक, उस भगवान की पहचान के बिना बच्चों तुम पहले आन उपासना में लगे हुए थे। अब ये आन उपासनाएं तो कर रहे हैं सतलोक आश्रम वाले। उपासना तो केवल कबीर भगवान की है, और कबीर भगवान हमारा गुरु है। तुम तो मिक्स कर रहे हो, मिक्स। 8 सितंबर को तो तुम अपने गुरुजी की कर लेते हो उपासना,
अब जून का महीना आएगा, तुम दाढ़ी मूछ वाले कबीर का भोग लगा के उसकी उपासना कर लोगे। फरवरी के महीने में तुम गरीबदास जी का बोध दिवस मना के उनकी उपासना कर लोगे। तो ये अनुपासना है। एक अपने गुरु के अलावा, एक अपने गुरु को अपना इष्ट मानकर जो पूजेगा, अपने गुरु को अपना आराध्य देव मानकर जो पूजेगा, उसकी भक्ति सफल होगी। वो है वास्तव में उपासना। और गुरु के अलावा भैया चाहे कितनी फोटो घर पे रख लो, कितनों के निर्वाण दिवस और प्रकट दिवस और बोध दिवस मना लो, ये आन उपासना में आएगा। आन उपासना में आत्मा एक है, उसका परमात्मा भी एक है, उसको पहचानने की जरूरत है। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? आपको एक विशेष संदेश नंबर 73, विशेष संदेश नंबर 53 नंबर 12 सेकंड का ऑडियो है गुरुदेव का, जो हिसार जेल से विशेष संदेश आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं परमात्मा? ध्यान से सुनो इसमें, कि उस परम धाम से परमात्मा स्वयं आए थे और स्वयं ही अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। ध्यान से सुनो, ये विशेष संदेश हैं। रग यदुशाम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लया वेद। कि परम धाम के और परमात्मा स्वयं आए थे, वो स्वयं ही जाते हैं और स्वयं ही अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। परम धाम से परमात्मा स्वयं आते हैं, स्वयं ही जाते हैं और स्वयं ही अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। बीच में कोई एजेंट नहीं भेजता परमात्मा, कोई आत्मा नहीं भेजता, कोई अवतार बना के नहीं भेजता, कोई परमहंस नहीं भेजता। ध्यान से सुनो और निष्कर्ष निकालो। रग यदुशाम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लया वेद। कि परम धाम के और परमात्मा स्वयं आए थे, वो स्वयं ही जाते हैं और स्वयं ही अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। परम धाम से परमात्मा स्वयं ही आए थे, स्वयं ही जाते हैं और अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। तो आज से पहले तो कोई बच्चा गया ही नहीं परम धाम। अरे परम धाम जाने का समय तो आज है। और परम धाम से परमात्मा स्वयं ही आए थे, तो आज भी स्वयं ही आएंगे, आ चुके हैं और स्वयं ही अपने बच्चों को लेकर जाएंगे। सतयुग में कोई पार नहीं हुआ क्योंकि पार होने का समय नहीं था। त्रेता में कोई पार नहीं हुआ क्योंकि पार होने का समय नहीं था। द्वापर में कोई पार नहीं हुआ क्योंकि पार होने का समय नहीं था। कलयुग की प्रथम पीढ़ी में कोई पार नहीं हुआ क्योंकि पार होने का समय नहीं था। अब है वो समय पार होने का, मोक्ष टाइम। तो परम धाम से परमात्मा स्वयं ही आते हैं, आज भी आए हुए हैं सतगुरु रामपाल जी, और अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। इस मालिक के बिना कौन ले जाएगा सतलोक? जाने देगा कि ये काल है, ये काल भी उन्हीं का बेटा है। जोगजीत की, ज्ञानी की, सहजदास की, संतोष दास की, कूरम की, इनकी हैसियत है क्या? इस काल से मुकाबला करके हम आत्माओं को काल के जाल से निकाल कर ले जाएगा? हैसियत? परमात्मा ने शुरू में ही उनको बैन कर दिया था कि तुम किसी काम के नहीं हो। अचिंत को परमात्मा ने सृष्टि रचना का भार सौंपा। अचिंत ने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति कर दी। अक्षर पुरुष जाकर मानसरोवर में सो गया। वो अक्षर पुरुष वो अचिंत आगे सृष्टि रचना के लिए अक्षर पुरुष को भी नींद से नहीं उठा पाया। अरे सतलोक में जो अक्षर पुरुष मानसरोवर में सो गया था, गहरी नींद में, पानी में, क्योंकि वहां पर श्वासों से शरीर नहीं चलता। अचिंत ने जिसको अपने शब्द से उत्पन्न किया, वो आत्मा मानसरोवर में जाकर सो गई। कई युग बीत गए, अचिंत उसको उठा नहीं पाया। इतनी भी हैसियत नहीं थी, इतनी भी औकात नहीं थी। अक्षर पुरुष तो केवल पानी में सोया था, नींद में। आप और हम असंख्य आत्माएं इस काल के लोक में ये अज्ञान की भांग पी के पड़े। जब वो मानसरोवर से अक्षर पुरुष को नहीं जगा पाया, आप और हमें जगा देगा क्या जो भांग पी के पड़े हुए हैं? इसलिए परमात्मा जी ने कहा था, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। आज के बाद बीच में टांग मत अड़ाना। तो बताओ फिर किसकी औकात है जो सतलोक से आकर हमें काल के
झेरे कुएं से निकालकर सतलोक ले जाएगा किसी आत्मा की बस की बात है क्या? स्वयं परमात्मा आते हैं परम धाम से और स्वयं ही जाते हैं और अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। तो आज से पहले तो किसी को लेकर ही नहीं गए। जिनको गवाह बनाना था केवल उन्हीं को लेकर गए और उन रूपों में खुद ही थे परमात्मा। अब है ले जाने का समय। अब कौन लेके जाएगा उसके अलावा, उस परमात्मा के अलावा? तो कब पहचानोगे फिर? अगर दाढ़ी मूछ वाला परमात्मा है तुम सतलोक आश्रम वालों के अनुसार, तो कहां है तुम्हारा भगवान? अरे काल का कहर टूट रहा धरती पर, कहां छुपा बैठा है तुम्हारा कबीर भगवान? डर गया क्या काल से? अपने बच्चों को भी अपने शकल दिखाने से तुम्हारा कबीर भगवान डर रहा है। अरे काल ने तो सतलोक में गलती करी जिस कारण से इसको तो शर्म आती है हमारे सामने आने से। अगर तुम्हारा कबीर भगवान दाढ़ी मूछ वाला ही है तो उसको किस बात की शर्म आ रही है भाई? जो बाप अपने बच्चों से छुपता फिर रहा है वो काहे का बाप है? तो हमारे बाप सतगुरु रामपाल जी हैं, हमारे कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी, और सबके सामने निर्भय होकर निर्भीक होकर और सन 1994 से धड़ल्ले से ज्ञान दे रहे हैं काल की छाती पर बैठकर। हमारा बाप नहीं छुपता ना छुप रहा, तुम्हारा बाप है दाढ़ी मुछवाड़ा कबीर भैया, वो छुपता फिर रहा है। तो तुम्हें कहां से सतलोक ले जाएगा? सतलोक जाना है तो हमारे वाले बाप को अपना बाप बना लो, इस जगत गुरु को जगत बाप को अपना बाप बना लो, अपना कबीर भगवान मान लो और साध संगति से जुड़ो, तब बात बनेगी। वो दाढ़ी मूछ वाले के भरोसे तो यही हवा में झूलते रहोगे, हवा में। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, अब पहचान हुई है? इसलिए आप उसको छोड़कर आन उपासना में लगे हुए थे, उससे हमें कोई हासिल नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। अब आपको भगवान का सच्चा मार्ग और सच्ची भक्ति और परमात्मा की पहचान हुई। अब पहचान हुई है साध संगत वालों को। सुनो आगे।